हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8th इंग्लिश चैप्टर नंबर 7 बाई परीक्षा अध्ययन। चैप्टर नेम इज वाटर वाटर एवरीवेयर। सो इफ यू थिंक दैट वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज योर वन लाइक्स ऑलवेज मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियो। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। What the first question is trying to say that choose the correct option। पहला जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या होता है क्लास? सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन कितने मार्क्स के आते हैं हमारे एग्जाम में और कैसे आते हैं, ठीक है ना। तो हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शन होते हैं जो टोटल 5 आते हैं हमारे एग्जाम में, जो कि 1 मार्क्स के रहते हैं, किसी भी चैप्टर से आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो भी ये फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट ऑप्शन है पूरे के पूरे लर्न कर लेने, आपके 10 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं। वी टेक द डैश टू द वेटनरी हॉस्पिटल। हम किसको लेके जाएंगे वेटनरी हॉस्पिटल को? कैटल को। वेटनरी हॉस्पिटल्स किसके लिए होते हैं? मवेशियों के लिए होते हैं। अगर मान लीजिए किसी मवेशी या कैटल को कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको कहाँ लेके जाते हैं? वेटनरी हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं, ठीक है ना। सेकेंड नंबर देखते हैं। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग मीन्स, अगर हम बोल रहे हैं कि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये इंडिकेट करता है बहुत ज़्यादा बारिश होने के लिए, हैवी रेनफॉल। अगर बहुत तेज़ बारिश होती है तो हम क्या बोलते हैं? इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजास्टर। इनमें से कौन सा जो है वो डिजास्टर नहीं है? एक फेयर क्या होता है? एक मेला होता है। एक्सीडेंट डिजास्टर होता है, फ्लड डिजास्टर होता है, फायर डिजास्टर होता है, फेयर क्या होता है? मेला होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ फ्लड। आपके अनुसार क्या रीज़न है कि जिसके कारण फ्लड आती है? तो हमारा इसका क्या हो जाएगा? हैवी रेनफॉल। क्या जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो फ्लड मतलब बाढ़ आ जाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बी प्यूरिफाई द ड्रिंकिंग वाटर बाई एडिंग। हम ड्रिंकिंग वाटर को कैसे प्यूरिफाई करते हैं? तो जब हम उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स डालते हैं तो क्या हो जाता है? प्यूरिफाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। टेक सम ईटेबल्स क्लॉथ्स अ टॉर्च अदर इसेंशियल्स आइटम, ठीक है ना। एंड अदर इसेंशियल्स आइटम, इसमें आपको कंजक्शंस लगाने थे तो कंजक्शंस आपका यहाँ पे क्या भी फिट होगा? एंड होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्लास। बी ट्रेवल्ड डैश बस, ठीक है ना। तो हम कैसे ट्रेवल करते हैं? बाई बस, ठीक है ना। इसका आंसर प्रीपोजिशन क्या हो जाएगी? बाई हो जाएगी। 8 नंबर देख लीजिए। द प्रीफिक्स टू बी एडेड विथ द वर्ड एक्सपेक्टेड टू मेक इट पॉसिबल, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है, प्रीफिक्स ऐड करना है एक वर्ड पे। इसको वर्ड को जैसे एक्सपेक्टेड लिखा तो ये क्या हो जाएगा? अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं क्लास। फिल इन द ब्लैंक्स जो है हम जानते हैं कि ये भी हमारे 5 मार्क्स के आते हैं। जो भी ब्लैंक होते हैं 1 ब्लैंक हमको 1 मार्क्स दे के जाता है, और ये भी हमारे किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। आप जैसे जानना चाहते हैं कि मैंने परीक्षा अध्ययन के पूरे चैप्टर 1 2 3 4 5 मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं। चैप्टर नंबर मैं 7 पढ़ा रहा हूँ, तो आप पूरे के पूरे वीडियो देखिए, बार बार देखिए और उसको पूरी तरीके से लर्न कर लीजिए, ठीक है। डैश इज बेटर देन इज क्योर। तो ये क्या होगा? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको, ये देखिए लिखा हुआ है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है हमारा, देखिए। अ डैश कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी। जो डैश होता है वो क्या करता है? कॉज करता है लॉट्स ऑफ डैमेज, किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए। तो क्या होता है? डिजास्टर। एक अगर डिजास्टर आपदा आती है तो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, किसको? प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है ना। नंबर 3 देख लेते हैं। स्प्रे सम डैश लाइक DDT फिनॉल इज टीसिंग। तो हमको क्या क्या चीज़ें स्प्रे करनी चाहिए? जैसे फिनाइल हो गया और DDT किस पे करना चाहिए? तो ये क्या हो गया? पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड हमको ये क्या करना चाहिए? स्प्रे करने चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। डैश कैन अकर आफ्टर द फ्लड्स। क्या अकर होता है फ्लड्स के बाद? तो क्या होता है? एपिडेमिक्स निकल के आता है, किससे? फ्लड के बाद, ठीक है ना। महामारी एपिडेमिक्स कहलाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यू मस्ट टेक केयर डैश यू फॉल सिक। तुमको क्या करना चाहिए? अपने ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आप क्या हो जाओगे? सिक हो जाओगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? और हो गया। 6 नंबर देख लेते हैं। डैश आई यूज योर पेन। तो इसका क्या हो जाएगा? मे आई यूज योर पेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मे आई यूज योर पेन। चलिए नेक्स्ट देख लें 6 नंबर।
पॉजिटिव डिग्री ऑफ द वर्ड वर्स का पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा, तो बैड का ये पॉजिटिव डिग्री वर्स का क्या हो जाएगा, बैड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास। होमोफोन्स ऑफ द कैटल इज कैटल। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, KETTLE। ये क्या होता है, वो जो पानी गर्म करने वाला नहीं होता, बर्तन जो होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए आ जाते हैं वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन को देख लेते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के 1 होते हैं, 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमको 12 मार्क्स टोटल दे के जाते हैं। बार बार मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न करिए, और जब अगर आप इसको पूरे अच्छे तरीके से लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डज अ डिजास्टर मीन। डिजास्टर का मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट लाइक फ्लड्स। क्या होती है, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं फ्लड के जैसे, वो क्या कहलाते हैं, डिजास्टर कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। आर द फ्लड्स कॉज बाय द नेचुरल फोर्सेस ओनली। क्या जो फ्लड्स होती हैं क्या केवल नेचुरल फोर्सेस के कारण आती हैं, तो नहीं, नो, मैन ऑल्सो प्ले अ रोल। इसमें क्या करते हैं, लोग जो ह्यूमंस होते हैं वो भी प्ले करते हैं रोल। जैसे बांध बना दिया, अब बांध टूट गया तो क्या हो गई, फ्लड आ गई। अब फ्लड आ गई तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैन भी उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट वन इल इफेक्ट्स ऑफ द फ्लड, मतलब एक बुरा प्रभाव बताइए किसका, फ्लड का। तो सॉइल इरोजन, मतलब मृदा अपरदन, मतलब मृदा जो सॉइल होती है अच्छी, वो बह के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हु डिस्कस द कॉज ऑफ एंड इफेक्ट ऑफ द फ्लड्स विथ द स्टूडेंट्स। देखिए कौन है जो बाढ़ के कारण और प्रभाव को अपने स्टूडेंट के साथ चर्चा कर रहा है, मतलब डिस्कस कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हेड मास्टर ऑफ द विलेज। जो हेड मास्टर था विलेज की, वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आर द फ्लड कॉज बाय द लाइट रेनफॉल और बाय हैवी रेनफॉल। जो फ्लड आती है, बाढ़ आती है, तो किसके कारण आती है, हैवी रेनफॉल के कारण आती है या फिर कम रेनफॉल के कारण आती है। तो ये किसके कारण आती है, हैवी रेनफॉल, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब रेनफॉल के कारण आती है। ठीक है, ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शंस। बट को यूज करते हुए सेंटेंस को यूज करना है। ही साउटेड लाउडली नो वन हर्ड्स। ही साउटेड लाउडली बट नो वन हर्ड्स, बीच में बट लगा देना है। आपका आंसर ये करेक्ट हो गया, 2 मार्क्स मिल गए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट आर द एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स क्या होती हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, इन्फेक्शियस डिसीजेस, मतलब संक्रमण रोग होते हैं। इनसर्कल द ऑड वर्ड एंड राइट। आइए एट ग्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। ठीक है ना, कोलेरा, मलेरिया, डायरिया और इलनेस। तो ये क्या हो जाएगा, इलनेस हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इलनेस हो जाएगा। ठीक है, ये अलग हो जाएगा। ये एक तरीके के डिसीजों के नाम हैं। ठीक है ना, तो ये तीनों अलग हैं, और ये इलनेस बीमारी होती है, किसी भी बीमारी को बोला जा सकता है। तो हमारा राइट आंसर इलनेस हो जाएगा, क्योंकि ऑड में हमको गोला लगाना है। चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास। शॉर्ट आंसर टाइप हमारे जो कितने नंबर के पूछे जाते हैं, ये हमारे 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो कि हमारे 6 क्वेश्चन होते हैं। टोटल हमको 18 मार्क्स के देते हैं। अगर हम ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हाउ इज़ डिजास्टर हार्मफुल फॉर द पीपल। जो डिजास्टर है वो कैसे हार्मफुल है लोगों के लिए। तो आप देखिए, डिजास्टर किल्स और इंजर्स अ लॉट ऑफ पीपल। डिजास्टर जो होती है वो क्या करती है, किल्स करती है और बहुत सारे लोगों को इंजर्ड कर देती है। ठीक है ना, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द प्रॉपर्टी। ये क्या करती है, बहुत ज़्यादा डैमेज करती है किसको, प्रॉपर्टी को। जैसे बाढ़ आ गई, पूरा घर वर सब बह जाता है, आपको पता है ना, इफेक्ट हो जाते हैं, कई सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। हाउ इज़ आवर लाइफ अफेक्टेड बाई द फ्लड। हमारी लाइफ कैसे अफेक्ट होती है फ्लड से। तो इसका आंसर देख लीजिए। देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रक्शन होता है लाइफ और प्रॉपर्टी का। एपिडेमिक्स एंड द सॉइल इरोजन्स अकर ड्यू टू द फ्लड। एपिडेमिक्स जो होते हैं, महामारियाँ पैदा होती हैं, और उसके साथ क्या होता है, मृदा का क्षरण होता है, मतलब मृदा अपरदन हो जाता है। ठीक है ना, मृदा हट के वहाँ से दूसरी जगह चली जाती है। हाँ, वॉट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन कॉजिंग फ्लड्स। और क्या चीज़ है कि जो कि रोल प्ले करता है फ्लड में होने के कारण। तो फ्लड, बाढ़ के लिए और कौन जिम्मेदार है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमन बींग ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग फ्लड। ह्यूमन जो बींग होते हैं, जैसे इंसान जो होते हैं, वो भी रीज़न होते हैं काहे के लिए, कॉज करने के लिए फ्लड को। ऐसा क्यों कहते हैं हम, क्योंकि बाय द डिफॉरेस्टेशन फॉल्टी डैम डिस्ट्रक्शन। मतलब क्या होता है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, हमने पेड़ों को काट दिया पूरा, और फॉल्टी मतलब गलत तरीके से हमने डैम बनाया जो कि आगे चल के टूट जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन के कारण
और डिफॉरेस्टेशन के कारण, तो ह्यूमन इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू प्यूरिफाई द ड्रिंकिंग वाटर, क्या अलग तरीके हो सकते हैं प्यूरिफाई करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर को। तो आंसर नंबर हो जाएगा वी कैन बॉयल द वाटर एंड वी कैन यूज़ द क्लोरीन, हम क्या कर सकते हैं, पानी को उबाल सकते हैं, नहीं तो हम क्लोरीन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं प्यूरिफाई द ड्रिंकिंग वाटर, मतलब ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास, क्या होता है। राइट द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग, होमोफोन्स आपको बताने हैं जो ये फॉलोइंग्स लिखे हैं। नंबर 1 क्या है, हियर है, नंबर 2 है वेदर। ठीक है, नंबर 1 क्या है, हियर का क्या हो जाएगा, ये भी हियर ही हो जाएगा, ये वेदर हो जाएगा। स्पेलिंग HEAR वाली है, ये HERE, हियर मतलब कम हियर जैसे बोलते हैं ना, यहाँ आओ, और ये हियर सुनने वाला। वेदर ये क्या है, एक ये तो बोलते हैं वेदर यू वांट टू डू दैट और नॉट, तुम ये करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, ये वेदर मौसम वाला है। ठीक है ना, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है। अब हमारे लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन आ गए। हम जानते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर 5 पूछे जाते हैं, जो कि हमारे कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया क्लास, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग के, जो कि हमारे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हमको लर्न करने की जरूरत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, हाउ इज डिसइंफेक्ट आवर हाउस आफ्टर द फ्लड्स, कैसे हम डिसइंफेक्ट करें अपने हाउस को अगर हमारे घर में बाढ़ आई थी या फिर मान लीजिए हमारे यहाँ फ्लड आई थी। तो आंसर देख लेते हैं। वी शुड स्प्रे द पेस्टिसाइड लाइक DDT, लाइम वाटर डालिए, कैरोसिन डालिए, फिनॉइल डालिए। ठीक है ना, क्या क्या आपको डालना है, देखिए वी शुड स्प्रे द पेस्टिसाइड लाइक DDT डालिए, लाइम वाटर डालिए मतलब नींबू पानी डालिए, ठीक है ना, कैरोसिन डालिए, फिनॉइल डालिए। इससे क्या होते हैं, पूरे के पूरे बैक्टीरियाज खत्म हो जाते हैं। इन द अराउंड आवर हाउसेस, हमारे घर के चारों ओर। वी शुड टेक केयर ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, हमें ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है, करना चाहिए। ठीक है ना, वो भी हमको ख़राब मिल जाएगा तो बीमार हो जाएंगे। सपोज अ वॉचमैन इन्फॉर्म्स अस द सिचुएशन ऑफ द फ्लड, अगर सोचिए कि एक वॉचमैन हमको इन्फॉर्म करता है कि क्या कहता है कि अब फ्लड आने वाली, इज गेटिंग वर्स और अलार्मिंग। अब ये कैसे हो रहा है, अलार्मिंग मतलब क्या होता है, स्थिति खराब होती जा रही। ठीक है ना, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए, वी शुड नॉट पैनिक, हमें डरना नहीं चाहिए। इफ़ आवर हाउसेस इन डेंजर, अगर हमारे हाउसेस डेंजर में हैं, वी शुड मूव टू द सेफर, हमें किस जगह पे जाना चाहिए, सेफर प्लेस पे जाना चाहिए। हायर प्लेस मेड ऑफ कंक्रीट, मतलब हायर प्लेस, ऊंचे जगहों पे चले जाएं, ऐसे जगह पे जहाँ पे जो कि वो कंक्रीट का बना हो। कैटल शुड बी फ्रीड, कैटल को क्या कर देना चाहिए, खाली छोड़ देना चाहिए, मतलब बांध के नहीं रखना चाहिए उनको। एंड टेकन टू द सेफर प्लेस, और उनको कहाँ पे ले जाना चाहिए, सेफर प्लेस में लेने जाना चाहिए। वी शुड टेक सम ईटेबल्स, हमें खाने पीने की चीज़ें ले लेनी चाहिए, एंड इसेंशियल आइटम लेने चाहिए। ठीक है ना, वाइल लीविंग अवर हाउस, अपने घर को छोड़ने से पहले। ठीक है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। चलिए रीड द फॉलोइंग कर लेते हैं। ये देखिए एक आपका ये फ्लड वाला ये बना हुआ है आर्टिकल, तो क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग आर्टिकल्स केयरफुली, इस आर्टिकल को केयरफुली पढ़िए और आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, आंसर करना है आपको क्वेश्चन को जो नीचे ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपको पढ़ लेना है, इसके मैं आंसर आपको बता देती हूँ। ये आंसर क्लास थोड़ा सा फोटोज़ क्लियर नहीं आई हैं, चलिए मैं तब भी बता देता हूँ। वॉट इज़ द न्यूज़ अबाउट, न्यूज़ किसके बारे में है, द न्यूज़ इज़ अबाउट द फ्लड इन बिहार, न्यूज़ किसके बारे में है, जो बिहार में फ्लड हुई है उसके बारे में है। देखिए हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर अफेक्टेड, कितने डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड हुई हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट्स आर अफेक्टेड, मतलब 11 डिस्ट्रिक्ट क्या हुई हैं, अफेक्ट हुई हैं। ठीक है ना, विच इज़ द वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इन द बिहार, तो दरभंगा जो है क्या है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे, बिहार पे। ठीक है ना, राइट द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द ट्रैप्ड, ट्रैप्ड का प्रेजेंट फॉर्म लिखना है, तो इसका आंसर हो चुका है ट्रैप, TRAP। ठीक है ना, गिव वन वर्ड फॉर द पुअरेस्ट एंड द लोवेस्ट क्वालिटी, जो पुअरेस्ट एंड लोवेस्ट क्वालिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, चीप मटेरियल, CHEAP। आप उम्मीद करता हूँ क्लास मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सभी दोस्तों से शेयर करिए कि मैं आपके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट परीक्षा अध्ययन पढ़ा रहा हूँ। सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन करिए और इसको लर्न करिए, बार बार लर्न करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर कौन सा है देखिए, इसकी PDF बना ली गई है, जस्ट इसको मुझे पढ़ाना ही है, द मून जो है। ठीक है ना।